बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी स्टफ़ डेट्स। इस आइडिया को आप रमज़ान में भी अप्लाई कर सकते हैं और ये आइडिया उन लोगों के लिए भी बेस्ट है जो दूसरों के घरों में जाते हुए मिठाई या केक लेके जाते हैं। अगर आप इस तरह से डेट्स घर पे ही बना के लेके जाते हैं तो आपका इंप्रेशन तो अच्छा पड़ेगा ही, लेकिन आप दूसरों को एक हेल्दी चीज़ पेश कर रहे होंगे। और ख़ासकर जिन बच्चियों की अभी नई नई शादी हुई है और वो अपनी कुकिंग से अपने हस्बैंड को, अपने ससुरालियों को इम्प्रेस करने की कोशिश करती हैं, ये रेसिपी उनके लिए भी बहुत अच्छी है। इसमें जो जो अज्जा हम ऐड करेंगे, अगर आपके पास वो नहीं है, उसकी ऑप्शन भी मैं आपको साथ साथ दूंगी कि अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह आप ये ऐड कर सकते हैं। तो चलें अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टाइप्स की खजूरें हैं, कुछ अजवा हैं, कुछ मबरूम हैं, कुछ अंबर हैं। इस रेसिपी के लिए कोशिश करें कि थोड़े बड़े साइज़ की खजूर लें, लेकिन अगर आपके पास छोटे साइज़ की खजूर है तो भी चलेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर तो आपने इन डेट्स को बनाने के बाद 3 से 4 दिन या हफ्ते में इस्तेमाल कर लेना है तो आप इसे धो सकते हैं, लेकिन अगर आपने महीने से 1.5 महीने के लिए इसको स्टोर करना है तो आपने इसे किचन टॉवल या पेपर टॉवल से अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद इसका प्रोसेस शुरू करना है। ठीक है, खजूर में मौजूद थोड़ी सी भी नमी तमाम अज्जा को ख़राब कर सकती है। अब हमने इसकी गुठलियों को रिमूव करना है। आपने इसको 2 पीसीज में नहीं काटना है, जस्ट एक साइड से कट लगा के इस तरह से इसकी गुठली को रिमूव कर लेना है। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी तमाम खजूरों की भी गुठलियों को अलग कर लेंगे। अब आते हैं इसकी स्टफिंग की तरफ। यहाँ पे मैंने कोकोनट को क्रश कर लिया है, कद्दूकश कर लिया है, ये 1/4 कप है। अच्छा, इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको पसंद नहीं है या घर में अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, उसके बगैर भी ये रेसिपी हो जाएगी। 1/4 कप ही इसमें पीनट ऐड करेंगे। पीनट को मैंने मोटा मोटा सा ग्राइंड किया है। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही रिफ्रेशिंग सा टेस्ट लाने के लिए इसमें हम सौंफ ऐड करेंगे। सौंफ को भी मैंने मोटा मोटा सा क्रश किया है और इसका जस्ट 1 चम्मच ही ऐड किया है। 1 चम्मच ही पफ्ड राइस लेंगे, इसे आप स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। 1/4 चम्मच मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड किया है। 1 चम्मच सफ़ेद तिल ऐड किए हैं। पीनट की बजाय आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। पफ्ड राइस नहीं है तो उसे भी आप स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है। इन तमाम अज्जा को अब हमने मिक्स करना है। कंडेंस मिल्क की रेसिपी मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इंशाल्लाह। इसके जस्ट हमने 2 से 3 चम्मच ही इसमें ऐड करनी है। इसकी बजाय आप घर की बलाई भी यूज़ कर सकते हैं, शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा शहद, थोड़ी सी बलाई, दोनों को मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये तमाम अज्जा नहीं है तो गुड़ को हल्का सा मेल्ट करके वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारा मकसद इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से बाइंड करना है। चम्मच से मिक्स करने के बाद हल्का सा इसको इस तरह से प्रेस करके देखें। अगर ये बाइंड हो रहा है, इसकी शेप बन रही है, इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट है खजूरों में जाने के लिए। अब या तो हाथ की मदद से इसकी फिलिंग कर लें, चाहे चम्मच की मदद से कर लें, जैसे आपको आसान लगता है वैसे ही कर लें। अच्छा, अगर आपको चॉकलेट से कोट की हुई डेट्स की रेसिपी चाहिए तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना है। बहुत ही जल्द इंशाल्लाह वो रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो इसकी फिलिंग जो हमने करनी है वो थोड़ी सी भर भर के करनी है, दिल खोल के करनी है। ठीक है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी। मेरी वीडियोस जो लोग वॉच करते हैं उसमें 95% से भी ज्यादा वो लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, जस्ट वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। इस तरह तो फिर थोड़ा थोड़ा सा दिल टूट सा जाता है और काम करने को दिल ही नहीं करता है। मैंने यहाँ पे इसको प्रेजेंट करने के लिए कपकेक्स की छोटी वाली लाइनिंग्स यूज की हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप वैसे भी इसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब आप इसको क्रश्ड पीनट के साथ कोट कर सकते हैं, तिल के साथ कोट कर सकते हैं, बादाम के साथ कोट कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको थोड़ा सा दरदरा सा क्रश करना है ताकि वो मुंह में आता हुआ अच्छा लगे। आपके फेवरेट कोई सी भी कुकीज हैं उनको भी क्रश करके आप उसे भी इसे कोट कर सकते हैं। अंदर वाली फिलिंग को आपने थोड़ा सा गीला रखना है ताकि उसके ऊपर जो भी हम इसकी कोटिंग करेंगे वो आराम से चिपक जाए। ठीक है, तो ये तिल वाली कोटिंग है, ये पिस्ते वाली है, ये मूंगफली वाली है और ये कोकोनट वाली है। इसी बहुत ही प्यारे से बॉक्स में डाल के आप इसे एज अ गिफ्ट भी दे सकते हैं। मिल्क चॉकलेट, ब्राउन चॉकलेट, डार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। लेकिन जो चॉकलेट कोटेड वाली रेसिपी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे ज़रूर बताना है कि आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।